आइए 2 मिनट प्रभु का चिंतन अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए इस प्रभु से निवेदन करते हैं। गोविंद, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, हमारा मन आपके चरणार बिंद में लगा रहे, यही ऐसी कृपा कर दो। शुरू हो रही है संतों की वाणी, 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 शुरू हो रही है भगवत वाणी, शुरू हो रही है भगवत की वाणी, बरस रहा है अखियों से पानी, बरस रहा है अखियों से पानी। जय हो, हरि बोल। शुरू हो रही है संतों की वाणी, शुरू हो रही है संतों की वाणी, शुरू हो रही है भगवत वाणी, शुरू हो रही है भगवत की वाणी, शुरू हो रही है अमृत वाणी, शुरू हो रही है अमृत वाणी। हरि बोल। हरि बोल, जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। शुरू हो रही है अमृत वाणी, शुरू हो रही है अमृत वाणी, शुरू हो रही है भगवत वाणी, शुरू हो रही है भगवत वाणी, बरस रहा है अखियों से पानी, बरस रहा है
अखियों से पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट की आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण कथा में आए हुए समस्त भक्तों का मैं इस व्यास मन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कृष्ण कथा में आए हुए समस्त भक्तों को मैं इस व्यास गति से मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कल की कथा में आपको धुंधकारी कथा श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। जब सब ऋषि सूत जी की शरण में पहुंचे, यज्ञ करते करते बुढ़ापा आ गया, आवाज में जोश नहीं रहा, सामग्री डालते समय हाथ कांपने लगे। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज की शरण में जाकर के प्रार्थना की है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दग्यनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृतवा दंडम तदपि न मुचिता स पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। सूत जी महाराज ने अनेकों सरल उपाय बताए और कहा अंत में भगवान का आश्रय ले लो। भगवान के नाम से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। राम भगवान ने एक रावण का उद्धार किया, नाम भगवान ने ना जाने कितने अभिमान रूपी रावण का उद्धार कर दिया। राम भगवान ने एक अहिल्या को उद्धार किया, नाम भगवान ने ना जाने कितनी अहिल्या को उद्धार कर दिया। सबसे बड़ा नाम है। कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरा ही पारा। केवल नाम मात्र से भवसागर से पार हो जाता है कलयुग में व्यक्ति। ऋषियों ने जिज्ञासा की भागवत क्या है। सूत जी महाराज ने बताया इस पुराण की रचना वेद व्यासी ने की थी। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम कथा श्रवण कराई थी। भगवान सत्य स्वरूप हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान का प्राकट्य होता है कि जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा न सही दुष्ट हरई जन पीरा। जब अधर्म बढ़ जाता है, पापियों की बोलबाला ज्यादा हो जाती है, तब भगवान का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान के अनेक अवतार हुए। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की स्थापना हुई। भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। जब कृष्ण जाने लगे तो जाते जाते अपने तेज को भागवत जी में समाहित कर गए। वेद व्यासी चिंता मग्न बैठे हुए, कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में अल्प आयु रह जाएगी व्यक्ति की, उनका उद्धार कैसे होगा हैं? उसी समय संत नारद जी आए। नारद जी ने पूछा व्यासी क्या बात है, आप
उदास क्यों बैठे हो, कारण क्या है? बोले क्या बताऊं नारद जी, कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में मनुष्यों की अल्पायु रह जाएगी, उनका उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने 4 मंत्र जो पिता ब्रह्मा जी से सीखे थे वो नारद जी ने व्यासी को बताए। सबसे पहले ये भागवत किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बताए। कौन कौन से बताए? कि ज्ञानम परम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्वितम सरस्यम तदम च गृहणाम गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मेरा यह ज्ञान जो विज्ञान अनुभव के से युक्त परम गोपनीय है, अनेकों रहस्य हैं मेरे इस ज्ञान में, उसे तुम अच्छी तरह मेरे द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह उसे ग्रहण कर पाओगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यावनम यथा भावो यद्युपणी गुणम कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनम गृहात। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा प्रभाव कैसा है, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कैसे हैं? इसको कब जानोगे? जब तुम मेरी शरण में आओगे, मेरी कथा को सुनोगे, तब तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी। मेरी वास्तुता ज्ञान मेरी कृपा से ही तुम्हें भली भांति मिल सकता है। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं ना, उसको ही मेरे ज्ञान की प्राप्ति होती है और किसी को नहीं हो सकती है। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अयम मे वासमेव ग्रहे नान्या दत्त सदा सत्यम परम पंचाधेयम यदच्चच्चः यो सृष्टे सो यस्यम्। बोले सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं ही था। सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई? केवल भगवान से। ये पूरा संसार लय हो जाता है तो केवल भगवान ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है। मुझसे परे ना कोई सत्य था ना असत्य ना कुछ था, केवल मैं ही सृष्टि के नष्ट होने पर केवल मैं ही बचूंगा और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो मेरा ध्यान करता है। चौथे श्लोक में कहते हैं कीर्तर्थे यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तदेदात्मनो माया यथा भूसो यथा तमः। कहते हैं जो वस्तु माया या संसार मुझ वास्तविक सत्य के बिना भी सच्ची प्रतीत होती है? हम जब रात में स्वप्न देखते हैं ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल सत्य है, और जैसे नींद खुलती है, आंखें खुल जाती हैं तो वहीं बिस्तर में पड़े नजर आते हैं। सपने हो भिकारी नृप, सपन में भिकारी भी राजा बन जाता है और राजा भिकारी बन जाता है। ऐसे ही कोई मेरा ध्यान करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। 4 श्लोक नारद ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा ने वही 4 श्लोक नारद जी को दिए, नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यासी को दिए और कहा लेखन करो, भागवत का लेखन करो। भागवत का लेखन हो रहा है। व्यासी ने भागवत का लेखन तो कर दिया, लेकिन वाचन कौन करे? वाचन कौन करे? थोड़ी इसमें ईको थोड़ी सी। समस्त देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और कहा प्रभु हमारे ऊपर घोर संकट है, कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा देवताओं, समय आने पर मैं तुम्हारे कष्ट को बस दूर करूंगा। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वरदान देके भूल जाते हैं। एक दिन संत नारद जी पहुंचे कुटिया पर, देखा तो भोलेनाथ नहीं है, मां पार्वती मिली। प्रणाम किया। मां पार्वती ने कहा कहो नारद जी कैसे हो, कुशल खेम पूछी। बोले माँ एक बात बताओ, भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं या नहीं? बोले वो तो सबसे सारे पूरे संसार से प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, इतने कठोर निर्जन वन में आपको अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं? बोले नारद जी तुम वैकी वैकी बातें क्यों करते हो, वो तो हमसे क्या पूरे संसार से प्रेम करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं छिपाते? बोले नहीं, सब कुछ बताते हैं। बोला हाँ, अपने गुरु मंत्र को कोई किसी को नहीं बताता, उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी हमें बता दिया। और जिस झांकी का दर्शन करते हैं ना, वो
ध्यान लगा करके उस झांकी का वर्णन भी हमें श्रवण कराते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, पर नारद जी तुम ऐसी वहकी वहकी बातें क्यों कर रहे हो? बोले हमें क्या करना, हमें तो नारायण नारायण बोलना है। नारद जी ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं छिपाते? बोले हाँ नहीं। बोले फिर तो आपको ये भी पता होगा कि उनके गले में मुंडों की माला जो पड़ी हुई है ना, वो किसकी है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। बोले मुंडों की माला किसकी है? माँ पार्वती का। माता ठिनक गया, बोले ये तो मुझे नहीं पता। बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं? पर माता हमें क्या करना, हम तो चल रहे हैं, नारायण नारायण बोलना है। इधर नारद जी का तो जाना हुआ और भोलेनाथ का आना हुआ। भोलेनाथ ने कहा नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम, समय नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। भोलेनाथ ने सोचा कुटिया से निकल करके आए हैं, जरूर कोई ना कोई आग लगा के आए होंगे। जाकर के देखा तो माता की पार्वती के मस्तक पर चिंता की लकीरें पड़ी हुई है। भोलेनाथ ने पूछा देवी क्या बात है, क्यों दास बैठी हो? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले कौन कहता है हम प्रेम नहीं करते? बोले नहीं, आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले हम तो इतना प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र को कोई किसी को नहीं बताता, हम अपना गुरु मंत्र भी आपको बता दिया। बोले आज तक ये नहीं बताया मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ ने पूछा, बोले देवी ना पूछो तो अच्छा है। बोले नहीं आज तक बताया नहीं, आप क्या प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा बोले बताएं किसकी है? बोले हाँ। बोले जब जब तुमने शरीर का देह त्याग किया है? जब तक तुमने शरीर का त्याग किया है, तुम्हारे मुंडों को मैंने अपने गले में धारण किया है। माता पार्वती ने कहा मैत्री बार मर चुकी, प्रभु इतना प्रेम करते हो? बात काट के बोली कोई ऐसा उपाय नहीं जो मुझे मरना ना पड़े और आपको मुंड धारण ना करने पड़े। आज भोलेनाथ ने आगे पीछे देखा, कोई नहीं है। बोले आज मैं तुम्हें अमर कथा सुना देता हूं। सज्जनों, वो अमर कथा कौन सी है? ये भागवत कथा ही अमर कथा है। भोलेनाथ ने कहा जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा ना, तो तुम ओम ओम का उच्चारण करते रहना। भोलेनाथ ने अमर कथा कहना प्रारंभ किया। माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही है। 10वें स्कंद में माता पार्वती को नींद आ जाती है और कुटिया के पीछे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक तोता तोती एक अंडा छोड़ गए। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, उसमें से एक सुख निकल आया और उस कथा को सुन रहा है। 10वें स्कंद में माता को नींद आई, उस सुख ने सोचा अगर ओम नहीं बोला तो भोलेनाथ कथा को विराम दे देंगे, बड़ी सुंदर कथा है। उस सुख ने क्या किया, माता पार्वती की जगह पर ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 12वें स्कंद पूर्ण हुआ, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले कन्हैया लाल की जय हो। माता की तुरंत नींद खुल गई। बोले प्रभु मां से बताओ ना, जब यशोदा मैया कन्हैया की उंगली पकड़ करके अंगना में चलना सिखा रही है और भगवान ठुमक ठुमक चल रहे हैं, रुनझुन पायल बज रही है, मां से आगे कथा सुनाओ ना। बोले देवी तुम 10वें स्कंद की बात करती हो, हमने तो 12वें स्कंद पूर्ण कर दिया। बोले प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी। बोले जब तुम्हें नींद आ गई थी तो ये ओंकारे कौन भरा था, ओम कौन बोल रहा था? देखा तो सुख बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के त्रिशूल को खींच लिया, मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे सुख भाग रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? कथा के नियम होते हैं। व्यास मंच से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, व्यास मंच के पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, व्यास मंच के बराबर बैठ कथा नहीं सुननी चाहिए, हैं? आगे बैठकर कथा सुननी चाहिए। जब हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, हनुमान जी भी आ गए और बोले प्रभु मैं भी आपका दास हूं। भगवान ने कहा तुम मेरे दास कैसे हो? बोले जो उपदेश तुमने अर्जुन को दिए ना, वो सब मैंने ग्रहण कर लिए। भगवान ने कहा बोले हनुमान जी तुमने ऊंचे स्थान पर बैठ करके उपदेशों को सुना है, अब तुम्हें पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। हनुमान जी चरणों में लेट गए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। अरे राम अवतार में आपकी खूब सेवा करी, कृष्ण अवतार लेकर के आप आए तो आपके झूठा माखन खाता हूं, आपकी सेवा करता हूं, क्षमा कर दो। बोले नहीं हनुमान, ये नियम तो नियम है, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर नियम नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे? संसार के मनुष्यों के लिए नियम है, अपने लिए कोई नियम नहीं है, ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं, आप सच जानो। आप जानते हो पिशाच कौन होते? भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
हनुमान जी तुरंत पिशाच योनि में चले गए। बोले हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, काशी में जाओ और एक भाष्य लिखो, तब तुम्हारी ये प्रेत योनि छूटेगी। हनुमान जी काशी पहुंचे, काशी में एक भाष्य लिखा। गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है, हनुमत पिशाच कृत्य भाष्य, तब उनकी वो योनि छूटी। वक्ता के लिए भी नियम है, पान खा के कथा नहीं करनी चाहिए, गुटखा खा के तंबाकू खा के कथा नहीं करनी चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे नियम श्रोताओं के लिए है, ऐसे ही वक्ता के लिए भी है। आज भोलेनाथ दौड़ रहे हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ करके उपदेशों को सुना है। आगे आगे सुख भाग रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। वेद व्यासी की पत्नी बीटिका, उसने जैसे ही जमाई ली, उसके मुख में सुख प्रवेश कर गए। भोलेनाथ बाहर खड़े हुए त्रिशूल लेकर के, व्यासी संध्या वंदन करके जल डालने के लिए बाहर आए। भोलेनाथ ने कहा, व्यासी मेरा चोर तुम्हारे यहां आया है, वो चोर मुझे दे दो। व्यासी हंसने लगे, आपका चोर मेरे यहां? अरे क्या चुराया है उसने? बोले उसने अमर कथा को सुन लिया है, मुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे दे दो। व्यासी और हंसने लगे, भोलेनाथ को क्रोध और आने लगा, बोले वाह भोलेनाथ, आप तो वास्तव में भोले हैं। अरे जब उसने अमर कथा को सुन लिया तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? भोलेनाथ का नशा सा उतर गया, लौट करके वापस आ रहे। 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव बाहर आने का नाम नहीं लेते। व्यासी ने कहा, सुखदेव बाहर आ जाओ। बोले नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। गर्भ को ही मंदिर बना लिया, व्यासी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सुखदेव से कहो कि ये बाहर आ जाए। नारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहा, सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। नहीं प्रभु, हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो आपकी माया हमें पकड़ लेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हम तो यहीं बैठ करके अपना उद्धार कर लेंगे। भगवान नारायण ने कहा, सुखदेव तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम बाहर आ जाओ। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म होता है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जा रहे। व्यासी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। वहीं सरोवर में कुछ युवतियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी, वहां से सुखदेव चले जाते हैं। जैसे ही व्यासी पहुंचे तो उन युवतियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यासी ने कहा, बेटा मेरा जवान पुत्र यहां से निकल करके गया तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मुझे बुढ़ऊ को देख करके तुमने वस्त्रों को पहन लिया। सज्जनों, उन युवतियों ने कितना सुंदर जवाब दिया। कहा, बाबा हम जानते हैं तुम्हारा जवान पुत्र यहां से निकल करके गया, लेकिन वो नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं। लेकिन आप तो जानते हो ना, इसलिए हमने वस्त्रों को पहन लिया। आज व्यासी की आंखें खुल गई, लौट करके वापस आए। अपने शिष्यों से कहा, बोले जाओ वन में जाकर के उच्च स्वर में श्लोकों को गाना, और जब सुखदेव सुनेगा तो वो चूता नहीं रहेगा, दौड़ करके तुम्हारे पास आएगा, और जब तुम्हारे पास आ जाए तो उसे हमारे पास ले आना। शिष्यों ने जाकर के उच्च स्वर में उन श्लोकों को गाना प्रारंभ किया कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासा कनक कपीसम बेजंती चामाल्या। आधा ही श्लोक बोला, तब तक सुखदेव जी दौड़ करके आए। कहा, भैया आगे बोलो ना। बोले, अगर तुम्हें ऐसे श्लोक सुनने हैं ना, चलो हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोक है। लेकर के व्यासी के पास आए। व्यासी ने संपूर्ण भागवत उनके हृदय में विराजमान कर दी, पूरी भागवत का अध्ययन कराया। अंत में जनक जी के पास परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुखदेव जी ने काम, क्रोध, मोह, लोभ सबको जीत लिया। अंत में फिर वन की ओर चले जा रहे हैं। आज व्यासी चिंतामग्न बैठे हुए हैं, जैसे तैसे पुत्र को बुलाया, अंत में फिर चला गया। पुत्र की मोह कामना सता रही है। संत नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यासी क्या बात है? बोले, मुझे पुत्र मोह सता रहा है। जैसे तैसे बेटे को बुलाया, अंत में वो फिर चला गया। नारद जी ने कहा, व्यासी हम तुम्हें अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हैं।
जिसे सुनकर के आपके मन का कष्ट थोड़ा कम होगा। हम पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। हमारे जन्म के बाद हमारे पिता की मृत्यु हो गई। हमारी उम्र 5 वर्ष की है। मेरी माँ द्वारे द्वारे भटक रही है, भैया इस बस्ती में कोई हमारे आंसू पहुंचने वाला है? क्या बताऊं व्यास जी, उस बस्ती में मेरी माँ के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं होता है। उस बस्ती में किसी ने मेरे माँ के आंसू नहीं पहुंचे। वहीं कुछ संत आए हुए थे। मेरी माँ ने कहा संतों से, बोले महाराज कुछ काम मिल जाए, आपकी सफाई करते रहेंगे, आपकी झूठी प्रसादी बचेगी, उसे पाल लेंगे, आप हमें आश्रम में रहने के लिए स्थान दे दो। संतों ने कहा ठीक है। मेरी माँ वहां काम करती है और उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। बार बार कहते रामदास तुमने दूध पिया, रामदास तुम कहाँ हो, रामदास तुम इधर आओ। 3 महीने बाद जब वो संत जाने लगे तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या बताऊं व्यास जी, मेरी माँ बीच में कंटक बन गई। बेटा बुढ़ापे की लाकड़ी तो तुम हो, तुम भी चली जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। संतों ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम उनकी सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ सिधार जाए तब भगवान का भजन करना। जाते जाते वो मुझे एक मंत्र दे गई कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। जाते जाते मंत्र दे गए, बोले इस मंत्र का जाप करना। क्या बताऊं, मैं उसी दिन से रोता हूं, हे भगवान मेरी माँ ना होती तो मैं उन संतों के साथ चला जाता, हे भगवान मेरी माँ मर जाए तो मैं उन संतों के पास चला जाऊं। एक दिन मेरी माँ गाय का दूध धोने के लिए जा रही थी, रास्ते में सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार तो मैं बड़ी जोर से हंसा, अच्छा हुआ मेरी माँ मर गई, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और एक पल के बाद में फूट फूट के रोता हूं, मेरी माँ चली गई। जीवन में माँ तो एक बार मिलती है सज्जनों, माँ तो माँ होती है। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं जीवन पर्यंत व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करे ना, तब भी इस ऋण को नहीं उतार सकता है। एक बेटे ने कहा अपनी माँ से जाकर के, बोले माँ चाहे तो हमारे प्राण ले लो लेकिन इस कर्जे से हमें मुक्त कर दो। लोग कहते हैं माँ बाप का कर्जा कभी नहीं उतार सकता, आपको जो चाहिए मांग लो। माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोल नहीं, अगर तुम्हें हमारे प्राण चाहिए ना तो प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कर्जे से मुक्त कर दो। माँ ने कहा बोल देना चाहता है ना? बोले हाँ। बोले एक काम कर, आज रात मेरे पास सो जा, मेरा कर्जा उतर जाएगा। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, एक रात सोने से मेरा कर्जा उतर जाएगा, अब तो मैं प्रातः ही होते सबको बताऊंगा मैंने माँ का कर्जा उतार दिया। सोने लगा। सर्दी का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सोया, नींद आने लगी। माँ ने हाथ झटका, बोले बेटा, उसने कहा जी माता जी। बोले बेटा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? रजाई में से निकल करके गया, बड़ा जोर पड़ा, कर्जा उतारना था। लेकर के आया, ला करके जल दिया, थोड़ा जल पिया, देने लगी तो हाथ से गिलास छूट गया, बिस्तर पर फैल गया। बेटे ने कहा माँ ये क्या किया? बोले बेटा कोई बात नहीं, तू सो जा। गीला बिस्तर, ठंड का महीना, कभी इधर करवट बदलता है कभी इधर करवट बदलता है। आधी रात निकल गई, नींद नहीं आती है। जैसे तैसे नींद आने लगी, माँ ने फिर हाथ झटका, बोले बेटा, बोले कि हाँ माँ जी क्या हुआ? बोले थोड़ा पानी मिलेगा? फिर गया, रजाई में से निकल करके बड़ा जोर पड़ा, ला करके दिया, कर्जा उतारना था। जल पिया, थोड़ा जल पिया, देने लगी तो हाथ से गिलास छूट गया, बिस्तर पर फैल गया। बेटे ने कहा माँ ये क्या किया? बोले बेटा कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, हाथों में दम नहीं, हाथ कांपते हैं, तू सो जा। गीला बिस्तर। आधी रात से ज्यादा निकल गई, जैसे तैसे नींद आने लगी। माँ ने फिर हाथ झटका, बोले बेटा, बोले अब क्या हुआ? बोले प्यास लगी है। बोले अभी तो पिलाया था। बोले बेटा बुढ़ापा है, गला सूख जाता है, थोड़ा पानी और ला दे। गया, लेकर के आया, ला करके जल दिया, पीने लगी, और जैसे ही थोड़ा जल पिया, देने लगी तो फिर हाथ से गिलास
छूट गया, बिस्तर पर फैल गया। बेटे को क्रोध आ गया। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है, अरे सर्दी का महीना, गीला बिस्तर, मुझे कोई कर्जा वर्जा नहीं उतारना, कैसे सोऊं इस पर। माँ ने कहा, बेटा तू कर्जा उतारने चला था, हैं? जब तू छोटा था ना, तू इधर गीला करता था तो तुझे इधर सुलाती थी, तू इधर भी गीला कर देता था तो मैं स्वयं गीले में सोती थी और तुझे अपने पेट पर सुलाती थी, तुझे अपने पेट पर सुलाती थी। तू माँ बाप का कर्जा उतारेगा? जीवन पर्यंत माँ बाप की सेवा करे तो कर्जा नहीं उतार सकता। कितने लोगों को हमने देखा है, घर में माँ बाप भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और बेटा लंगर बांट रहा है, भंडारे कर रहा है। अभी आपने भी देखा होगा, है, सुना भी होगा, सास ससुर को बहू वृद्धाश्रम में छोड़ करके कुंभ में स्नान कर रही है? मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले इनको प्रणाम, कर ले इनको प्रणाम। माँ बाप से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जब तक हमारे माँ बाप जीवित हैं, आपको कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है उनकी सेवा करो, उनकी चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए समय नहीं, उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया और आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, क्या फायदा इसी तीर्थ से। इसलिए कहा है माँ बाप की दुआ ले लो, माँ बाप की दुआ से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। जय हो, हरि बोल। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओ ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। जय हो, हरि बोल। जय हो श्री राधे। चारों धाम है पिता और माता, चारों धाम है पिता और माता। चारों धाम है पिता और माता, चारों धाम है पिता और माता। त्याग इनको कहाँ को तू जाता, त्याग इनको कहाँ तू है जाता। योनि छूटेगी तेरे संताप की, जय योनि छूटेगी तेरे संताप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप हरि बोल, की। हरि बोल, हरि बोल।
मन को सेवा में उनकी लगाना, ओ मन की सेवा में उनकी लगाना, मन को सेवा में उनकी लगाना, ओ मन को सेवा में उनकी लगाना। जग में चारों पदार्थ है पाना, जग में चारों पदार्थ है पाना, जग में चारों पदार्थ है पाना, जग में चारों पदार्थ है पाना। जल लकड़ी तेरे संताप की, ओ जल लकड़ी तेरे संताप के, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओ ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप जय हो। की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। 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 सर से उतरेगी गठरी पाप। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। नारद जी ने अपनी मां का दाह संस्कार किया, यमुना में स्नान किया, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अखंड जाप चल रहा है। नारद जी के हृदय में एक बिजली सी तड़की और प्राण पखेर उड़ गए। नारद जी कहते हैं उस दिन से ये तमुड़ा हाथ में दे दिया है और कोई काम नहीं है, केवल नारायण नारायण बोलना होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई और राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? बोले, कहने लगे महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर हताहत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने कहा, महाराज अगर आप कहो तो हम पांचों पांडवों के सिर काट दें। दुर्योधन ने कहा, इतना बड़ा काम आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? बोले, महाराज आप आज्ञा तो दो। बोले, जाओ। पांचों पांडव सोए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसी समय अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा तो मेरा कन्हैया वहां पहरा लगा रहा है। क्या गोविंद आप सोए नहीं? भगवान ने कहा, अर्जुन अब तुम्हें नींद आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अपने प्राणों की डोर मेरे चरणों में सौंप रखी है ना।
एक काम करो, चलो इस कक्ष से उठो, दूसरे कक्ष में सो जाओ। दूसरे कक्ष में सुला दिया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के जो 5 बच्चे सोए हुए थे उनके सिर काट दिए। मुंडी ले जाकर के दुर्योधन को दिखाई। दुर्योधन ने जैसे ही मुंडी देखी, बोले ये किसकी मुंडी है? बोले भीम की है। निचोड़ा तो पूरी पिचक गई। बोले भीम की मुंडी नहीं है। अरे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को नष्ट कर दिया। ये 5 पांडव नहीं, ये उनके बच्चे हैं। जब द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी रोदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जिसने भी अपराध किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम ने प्रतिज्ञा की, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं जिसने भी पाप किया है। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सज्जनों, जिस मां के सामने 5 पुत्र मरे पड़े हों, जिस मां के सामने 5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा हो, जिस मां के सामने 5 पति मारने के तत्पर खड़े हों, आज भगवान ने कैसी लीला की। वो मां क्या कहती है कि मुच्चिता मुच्चिता में सह ब्रह्मा जी नितराम गुरु। बोले इसे मारना नहीं। 5 पांडव तबाक से रह गए, देखते रह गए, कह क्या रही है? 5 पुत्रों का हत्यारा, और ये कहती है इसे मारना नहीं। बोले नहीं, इसे मारना नहीं, ये ब्राह्मण का पुत्र है और ब्राह्मण का पुत्र कभी मारने योग्य नहीं होता है। और वैसे भी ये भी तो किसी माँ का पुत्र है। जब मेरे पुत्र मरे तो मुझे कितना दुख हुआ, कितना कष्ट हुआ। ये जब मरेगा तो इसकी माँ को कितना कष्ट होगा। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। 5 पांडव देखते रह गए। द्रौपदी, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है। महाराज युधिष्ठिर जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बताओ क्या किया जाए? बोले 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं, और ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसे मारना नहीं। भीम ने कहा, वाह कन्हैया वाह, अगर तेरे जैसे 2-4 जिलाधीश हो जाए ना तो देश का कल्याण हो जाए। अरे ये कौन सा फैसला कि इसे मारना नहीं, इसे छोड़ना नहीं? बोले ब्राह्मण की तो अगर बेइज्जती हो जाए, निंदा हो जाए, तो वो मृत्यु तुल्य होती है। अर्जुन ने उसके सिर को गंजा किया, उसके मस्तक में जो मणि थी उसे निकाला, लात मार करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा इतने पर भी बाज नहीं आया। अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबरा गया कि सब रक्षा करो, माधव रक्षा करो। बोले अर्जुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र टकरा गए। अश्वत्थामा इतने पर भी बाज नहीं आया। बोले छोड़ूंगा नहीं, इनके वंश को मिटा दूंगा। वैसे भी इनके वंश में बच्चा कौन है? हाँ, याद आया, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो मैंने सुना था उत्तरा गर्भवती है। उस उत्तरा के गर्भ पर जाकर के ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान जाने को तैयार हुए, उसी समय उत्तरा रोती विलखती हुई भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बच्चे की रक्षा की है। आज सभी 5 पांडवों से कहा तुम कोई वरदान मांगो। भगवान ने कहा महाराज युधिष्ठिर से तुम कोई वरदान मांगो। महाराज युधिष्ठिर जी ने वरदान मांगा, प्रभु मैं सदैव अपने धर्म पर अटल रहूं, कभी अपने धर्म से विचलित ना हूं, ऐसा वरदान दे दो। अर्जुन ने कहा तुम भी वरदान मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका दास हूं, सदैव आपका दास बना रहूं। भीम से कहा तुम भी वरदान मांगो। भीम ने कहा मैं खाता बहुत हूं ना, खाते पीते सोते जगते मैं आपके नाम को चरण करता रहूं। नकुल सहदेव को वरदान दिया। अंत में कुंती से कहा बुआ तुम भी कोई वरदान मांगो। कुंती ने बड़े हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे कन्हैया, हे माधव, तुमने हमारी पग पग पर रक्षा की है। प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कन्हैया, तुमने हमारी पग पग पर रक्षा की है, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं बुआ, तुम कोई वरदान मांगो। मांगो क्या चाहिए? बोले देना चाहते हो कन्हैया? बोले हाँ। तो देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले सदैव विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान के नेत्र में आंसू आ गए। बुआ
जीवन पर्यंत कभी तुमने सुख नहीं पाया, जीवन पर्यंत कभी सुख नहीं पाया, और आज सुख मांगने का नंबर आया तो फिर दुख मांग लिया। कुंती ने कहा, कन्हैया हमें पता है लाला, जिसके पास सुख आ जाता है ना, वो तेरे नाम को भूल जाता है। और कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, हैं सिल माने पत्थर, ऐसे सुख के माथे तो पत्थर पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को, जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख के माथे तो पत्थर पड़े, जो मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जाए, इससे अच्छा तो दुख है, कम से कम तेरा नाम तो लेवाता है, हैं? तेरा नाम तो लिया जाता है। भगवान कृष्ण ने सबको वरदान दिया, पद्म आसन लगा करके बैठे हुए। एक दिन देखा कन्हैया के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, जो दुनिया को रुलाता है, एक पल में जो सृष्टि को बदल दे, वो आज किसके लिए रो रहा है? जब समाधि खोली, महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, कन्हैया किसके लिए रो रहे हो? भगवान ने कहा, राजन जो मेरे लिए रोता है ना, मैं उसके लिए रोता हूं। जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं, जो मुझसे दूर जाता है मैं उससे दूर चला जाता हूं। चलो कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह मुझे याद कर रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। चलो पांचों पांडव और द्रौपदी, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए। वहां देखा तो भीष्म पितामह का रोम रोम छिदा पड़ा है। अर्जुन ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, पूरा रोम रोम छिदा पड़ा है। पांचों पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया और बोले, बाबा हमने युद्ध जीत लिया है, हम सम्राट बन गए हैं, हम राजा बन गए हैं, हम राजा बन गए। भीष्म पितामह ने कहा, अच्छी बात है बेटा, कि दान धर्मानी राज धर्मानी मुख्य धर्मानि विभावसा। बेटा दान करो, धर्म का कार्य करो, दान धर्मानी, दान से धर्म का कार्य करो, और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले बाबा हमें कुछ धर्म की नीति सिखाओ। बोले बेटा अगर तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा है ना, तो उसे रोक दो, तुम्हारे अंदर रोकने की क्षमता है तो उसे रोक दो, और क्षमता नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाना, उस पाप को मत देखना। इतना ही कहा, द्रौपदी खिल 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 हंस गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा क्यों हंसी हो? बोले बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। बोले नहीं, तुम्हारी सासू माँ की मजाल नहीं जो मेरे सामने हंस जाए, तुम क्यों हंसी हो? द्रौपदी ने कहा, बस ऐसे यूं ही हंसी आ गई थी। बोल नहीं, अबला की जरा सी मुस्कुराहट में कोई ना कोई राज छिपा होता है, तुम क्यों हंसी हो, कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, बाबा आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, उस दिन तुम्हें धर्म याद नहीं आया जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, वस्त्र खींच रहा था, हैं? सबसे पहले मैंने आपसे कहा, पितामह ये क्या हो रहा है? क्या उस पाप को रोकने की क्षमता आपके अंदर नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी? थी, और ना ही उठ करके गई। अच्छा भगवान भी कब आते हैं? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा भगवान नहीं आए, धृतराष्ट्र से कहा भगवान नहीं आए, द्रोणाचार्य से कहा भगवान नहीं आए, पांचों पतियों से कहा भगवान नहीं आए। जब पतियों से अपनी रक्षा कराती है तो हम काहे को जाएं? अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ से पल्लू को पकड़ लिया, भगवान जब भी नहीं आए, भगवान ने कहा जब अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है तो हम काहे को जाएं? जब कोई साधन नहीं बचा, दोनों हाथ ऊपर उठाए, भगवान को पुकारा, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है, द्वारकाधीश आओ मेरी लाज को बचाओ। तुरंत भगवान ने आकर के चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया मुझे तुम बहन मानते हो, हैं? तुम मुझे बहन मानते हो, और इतनी देर लगा दी, तुम्हारी बहन की यहां लाज लुटी जा रही है।
भगवान ने कहा द्रौपदी मैं तो तैयार खड़ा था तेरे पास में, हैं? मैं तो तैयार खड़ा था तेरे पास में, तूने कब बुलाया मुझे? तूने सबसे पहले भीष्म पितामह से कहा, फिर धृतराष्ट्र कहा, फिर तुमने अपने पतियों से कहा, फिर स्वयं रक्षा की, हैं? मेरा नाम तो तूने सबसे बाद में पुकारा है, मेरा नाम सबसे बाद में पुकारा है। मैं तो तैयार खड़ा था। और यही गलती तेरे पतियों ने भी की, यही गलती तेरे पतियों ने भी की। जब दुर्योधन ने कहा हमारी तरफ से पासा हमारा मामा फेंकेगा, तो तेरे पतियों ने एक बार ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से पासा हमारा कन्हैया फेंकेगा। अरे खेल खेलना वो जानते हैं, तो खेल खेलना मैं भी तो जानता हूं। और वही गलती तू कर रही है, वही दोषारण मेरे ऊपर लगा रही है, मेरे ऊपर लगा रही है। भगवान भीष्म पितामह ने कहा, बोले बेटा मुझे 3 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, उसी पाप का परिणाम भोग रहा है। अब तुम सब एक और हट जाओ, मुझे कन्हैया से बात करनी है। कन्हैया तुमने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं उठवाया। जब मैंने बाणों की वर्षा अर्जुन के ऊपर कर दी, अर्जुन का रथ टूट गया, पहिया निकल करके भाग गया, अर्जुन घबरा गया, तुमने अपने उंगली में रथ के पहिए को उठा लिया, पृथ्वी कांपने लगी, दुपट्टे के पल्लू को नीचे खिसका दिया, पृथ्वी धैर्य धारण करो कुछ नहीं होगा। उस मोहिनी छवि को हमें दिखा दो, एक बार उस छवि का दर्शन करा दो। कन्हैया हमारी बेटी के साथ अपना विवाह कर लो। अर्जुन थोड़े नजदीक रहते थे भीष्म पितामह के। अर्जुन ने कहा बाबा जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो बेटी कहां से आई? बोले हमारी जो कुबुद्धि रूपी बेटी है ना, उसके साथ विवाह कर लो, ताकि भविष्य में हमसे कोई और पाप ना हो। अब हम जीना नहीं चाहते, हम जानना चाहते हैं कि दान धर्मानि राज धर्मानि मुख्य धर्मानि विभावसः। धर्म को याद रखो बेटा, कभी अपने धर्म से विचलित मत होना। ये कहते कहते भीष्म पितामह ने अपनी देह लीला को समाप्त कर दिया। पांडवों ने भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया, यमुना में स्नान किया। आज भगवान ने द्वारका को जाना प्रस्थान किया। इधर भगवान तो द्वारका को प्रस्थान करते ही और हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर जी के यहाँ पौत्र जन्म होता है, जिसका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित क्यों रखा? कुछ भी वस्तु देते हैं तो उसको घुमा घुमा के देखता है, परीक्षण करता है। वो सोच रहा है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो कहाँ है, और भगवान को जैसे ही देखा तो खिलखिला करके हंस पड़ा, बोले यही है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है। परीक्षित जी का जो जन्म हुआ, उधर विदुर और विदुरानी दोनों अचानक महलों से पलायन कर गए। अब तो जिस दिन से विदुर और विदुरानी गए, महाराज युधिष्ठिर को अनेकों अपशकुन होने लगे। रात्रि में स्वप्न में खून की बारिश देखते हैं, कुत्ते ऊपर को मुख करके रो रहे हैं। पूछा नारद जी से, नारद जी विदुर और विदुरानी कहाँ हैं? बोले वो तो तपस्या करने के लिए वन में गए हैं। विदुर और विदुरानी गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा अब हम भी नहीं रहेंगे। अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और वहां से वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले बर्फ बन करके द्रौपदी गली है, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गल गई, अंत में युधिष्ठिर जी महाराज बचे। उनके साथ साथ एक कुत्ता भी जा रहा है। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और कहा महाराज चलो आपके लिए स्वर्ग से बुलावा आया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा बोले अगर मुझे स्वर्ग ले जाना है ना तो इस कुत्ते को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको साथ नहीं लेकर के आया, लेकिन जहां से मैं चल रहा हूं वहां से मेरे साथ साथ चल रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज कुत्ते का स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। बोले फिर मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरा यह धर्म नहीं कहता कि मैं इसे अकेला छोड़ करके चला जाऊं। उसी समय कुत्ते में से धर्म प्रकट हो जाता है और कहा महाराज मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अंत समय भी आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज महाराज युधिष्ठिर विमान में बैठ करके स्वर्ग में चले जाते हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। आज महाराज युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने सोचा जैसे मेरे बुजुर्गों ने राज चलाया था ऐसे ही बड़े प्रेम से राज चलाऊंगा, कभी किसी के नेत्र में आंसू नहीं आने दूंगा। एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए वन में गए, देखा
तो एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं। वो बैल कौन है? धर्म रूपी बैल है और पृथ्वी रूपी गाय है, एक जीर्ण गाय है जो गाय के नेत्रों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। धर्म रूपी बैल ने कहा, तुम क्यों रोती हो? मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए। उसी समय काला काला व्यक्ति आता है। वो कौन है? कलयुग। उसको डंडे से मारना प्रारंभ कर दिया। आज पहली बार परीक्षित जी ने किसी के नेत्रों में आंसू देखे। परीक्षित जी ने कहा, अरे दुष्ट, क्यों मारता है इनको? क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो? कलयुग चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मैं कलयुग हूं, मुझे कोई रहने के लिए स्थान नहीं देता, मैं कहां जाकर के रहूं? महाराज परीक्षित जी ने उन्हें 4 स्थान बताए। कौन कौन से? पहला स्थान बताया ध्रुत कीड़ा, जहां जुआ खेलते हो वहां कलयुग का वास है। दूसरा स्थान बताया मद्यपान, जहां मदरापान होती हो वहां कलयुग का वास है। तीसरा स्थान बताया स्त्री संग, जहां वैश्या प्रवृत्ति होती हो वहां कलयुग का वास है। चौथा स्थान बताया हिंसा, जहां भाई भाई आपस में लड़ लड़ के मर रहे हो वहां कलयुग का वास है। कलयुग ने सोचा, चारों स्थानों में से राजा तो एक पे भी नहीं है, और जब तक मैं राजा के ऊपर नहीं आऊंगा तब तक प्रजा के ऊपर कैसे आऊंगा? बोले महाराज कम है, कुछ और बता दो ना। तो 5वां स्थान बता दिया स्वर्ण, सोने में कलयुग का वास है। अब प्रश्न उठता है कि सोना तो हर कोई पहनता है, हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। सोना तो हर कोई पहनता है। जिसने 20 नाखूनों की कमाई से धन कमाया हो और उसे स्वर्ण बनवा करके धारण किया हो, उसमें कलयुग का वास नहीं है। और जो छल कपट से स्वर्ण पहना उसमें कलयुग का वास है। आज महाराज परीक्षित जी अपने महलों में चले जाते हैं। सोचा आज राजकोष को खोल के देखते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या छोड़ कर गए हैं। खोल करके देखा तो बड़ा सुंदर सोने का मुकुट है। वो मुकुट किसका है? जरासंध का, जो भीम दादा मार करके लाए थे। अब वो तो अपने पैसे का नहीं है, वो तो अपनी कमाई का नहीं है। जरासंध कौन है? मगध देश के एक राजा हुए जिनकी 2 रानी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वन में जाकर के तपस्या की। संत ने उन्हें एक फल दे दिया और जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। राजा कहना भूल गया कि मेरी 2 पत्नी है। फल को ले आया, सोचा एक को दूंगा तो एक रूठ जाएगी। उसने क्या किया, तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा फल दोनों को खिला दिया। आधा आधा फल दोनों ने खाया, आधा आधा बच्चों दोनों को हुआ। लज्जा के कारण उसको वन में फेंक दिया दोनों रानियों ने। वहां से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी, उसने देखा आधा आधा हिस्से में 2 बच्चे पड़ाए हैं, क्यों ना इनकी संधि की जाए, दोनों को जोड़ा जाए। और दोनों की संधि की तो वो प्राण आ गए उसमें, वो बच्चा जीवित हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासिंध। आज कलयुग को मौका मिल गया, उस मुकुट में प्रवेश कर गया। समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के महाराज परीक्षित जी ने आवाज लगाई, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। राजा ने सोचा मुझे देखकर के झूठ मूठ से आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने क्या किया, वहां से मरा हुआ सर्प लिया, उनके गले में डाल दिया और वहां से चले जाते हैं। जब श्रृंगी ऋषि को पता लगा तो सर्प को फेंक दिया, अंजलि में जल दिया और मंत्रों से आमंत्रित किया और श्राप दे दिया। बोले जाओ, आज से ठीक 7वें दिन यही तक्षक नाग तुझे काटेगा और दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। राजा बेखबर महलों में पहुंच गए। मुकुट को उतारा तो तुरंत ज्ञान हो गया, अरे मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, एक ऋषि के लिए मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। दाढ़ बाहर मार करके श्रृंगी ऋषि रो रहे। समीक ऋषि की समाधि खुली। बोले बेटा क्या बात है? बोले राजा परीक्षित आए थे, आपके गले में सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने भी ऐसा श्राप दिया है कि फिर कभी वो अपराध नहीं करेंगे। बोले बेटा वो हमारे राजा हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और जाओ तुम राजा को बताओ कि तुम्हें श्राप लगा है, तुम्हें श्राप लगा है। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले महाराज तुम्हें श्राप लगा है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काटेगा। राजा परीक्षित ने कहा सुनो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं, रानी से जाकर के कहा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह दे कि मैं उस दिन मरूंगा, लेकिन मैं अपने सीने पर हाथ रखकर के कहता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। अब तो हवा की तरह बात फैल गई। जब अच्छे किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता है ना, तो बात हवा की तरह फैल जाती है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, राजा परीक्षित को श्राप लगा है। वैसे भी 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है और 7 दिन में जन्म होता है, हैं?
इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ही दिन तो हैं, 8वां दिन तो किसी के लिए बना ही नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हैं। 7 स्वर हैं, 7 समुद्र हैं और 7 ही दिन हैं। किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं इस भागवत कथा को। बोलो राधे राधे। सभी अपने पुत्र, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे जी को राजगद्दी पर बिठाया। जन्मे जी ने कहा, पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूं, तुम मुझे अभी से राजगद्दी दे रहे हो? बोले, बेटा जब मुझे राजगद्दी मिली थी ना, मैं तो तुमसे भी छोटा था। उस राजगद्दी पर बिठाया और कहीं नहीं गए, गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। अनेकों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनकी शंका का अनुमोदन कर रहे हैं। अब तो सुखदेव भगवान जैसे ही भजन करने के लिए बैठते हैं तो मन में एक ही विचार आता है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज हजारों संत विराजमान हैं, उन सभी के मध्य में 16 वर्षीय सुखदेव जी का आगमन होता है। सभी संतों ने खड़े होकर के स्वागत किया। महाराज परीक्षित जी ने भव्य पूजन किया और प्रश्न किया, गुरुदेव जल्द मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्द मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव बोले, राजन अनेकों सरल उपाय बताए और कहा अंत में तुम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। कि भाव को भाव अनखी आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बोले भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे भी भगवान का नाम तो जपो। सज्जनों, अग्नि का स्वभाव है, उसमें कुछ भी डालो जल जाएगा, हैं? ऐसे ही नाम में वो शक्ति है, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो उसके भी पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। आप जा रहे हो, आप जानबूझ करके बिजली के तार को पकड़ लो तब भी करंट लगेगा, और अनजाने में छिप जाए तब भी करंट लगेगा, हैं? तो इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी जपो तो सही। इसलिए कहा है, मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। हो ऊंचो तेरो बरसाना, मेरे बस में नहीं है आना। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। हो मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। मुझे अपना बना लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। ऊंचो तेरो बरसाना, ऊंचो तेरो बरसाना, मेरे बस में नहीं है आना, मेरे बस में नहीं है आना। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। मेरे बस में पकड़ लो श्यामा, मेरे बस में नहीं है आना। जय हो श्री राधे। लोक का स्वामी, जो तीन लोक का स्वामी, जो तीन लोक का स्वामी। वो करते तेरी गुलामी, वो करते तेरी गुलामी, वो करते तेरी गुलामी, वो करते तेरी गुलामी। हमें उनसे भी मिलवाना, हमें उनसे भी मिलवाना। मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा। श्यामा मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। मुझे अपना बना लो
श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। जय हो, जय श्री राधे। मैं तो जन्म जन्म से भटकी, मैं तो जन्म जन्म से भटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी। मैं तो जन्म जन्म से भटकी, मैं तो जन्म जन्म से भटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी। अब दर दर ना भटकाना, अब दर दर का भटकाना, अब दर दर ना भटकाना, अब दर दर का भटकाना। मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। श्री राधे। दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए जय हो। करुणामयी नाम तुम्हारा, करुणामयी नाम तुम्हारा, करुणामयी नाम तुम्हारा। हमको तो तेरा सहारा, हमको तो तेरा सहारा, हमको तो तेरा सहारा, हमको तो तेरा सहारा। करुणा बरसा दो श्यामा, करुणा बरसा दो श्यामा, करुणा बरसा दो श्यामा, ओ करुणा बरसा दो श्यामा। मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, ओ तेरे बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मेरी बाहों पकड़ लो श्यामा, मुझे वहाँ पकड़ लो श्यामा, तेरे दर पे नहीं आना। डगमग डोले नैया,
मेरी डगमग डोले नैया, मेरी डगमग डोले नैया, मेरी डगमग डोले नैया। ओ राधे बन जाओ खेवैया, ओ राधे बन जाओ खेवैया, ओ बाके बन जाओ खेवैया, ओ बाके बन जाओ खेवैया। मेरी नैया पार लगाना, ओ मेरी नैया पार लगाना, मेरी नैया पार लगाना, ओ मेरी नैया पार लगाना। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। हाँ ऊंचो तेरो बरसाना, ऊंचो तेरो बरसाना, हाँ ऊंचो तेरा बरसाना, हाँ ऊंचो तेरा बरसाना। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो हरि बोल, श्यामा। हरि बोल। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, ओ मुझे अपना बना लो श्यामा। मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो, श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। श्यामा हाँ ऊंचो तेरो बरसाना, मेरे बस में नहीं है आना, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन तुम